Hey, hello everyone. So today we are back with our another video of Java tutorials. तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपने कंट्रोल स्टेटमेंट को। कंट्रोल स्टेटमेंट के तीनों टाइप का ओवरव्यू लिया हमने। उसमें हमने देखा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकंड देखा लूपिंग स्टेटमेंट और थर्ड था हमारा जंप स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट को, जो था हमारा इफ स्टेटमेंट। तो मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये रहा हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बुलियन कंडीशंस को पास करते हैं, तो इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी इसको ये कह सकते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने देखा था अपना इफ स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट्स के चारों पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जो कि था हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जो हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट्स है उसका हम सिंटैक्स देखेंगे और एक फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, वो फ्लो चार्ट आपको समझाऊंगा। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा कि एल्गोरिथम मीन्स सूडो कोड हम कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट कैसे बनता है। और अगर आपको मालूम नहीं है और इन द फ्यूचर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आई बटन पे मैं एक फ्लो चार्ट पे वीडियो बनाकर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्लो चार्ट हम कैसे बना रहे होते हैं। फ्लो चार्ट में एक पहला जो होता है, स्टार्टिंग में हम सर्कल यूज करते हैं और लास्ट में सर्कल यूज करते हैं। सर्कल का मीन्स होता है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और जो कंडीशंस लिख रहे होते हैं हम, वो रोम्बस में लिख रहे होते हैं, और जो स्टेटमेंट्स होता है हमारा वो होता है हमारे रेक्टेंगल में, ठीक है। और हम ये जो एरोज हैं उससे हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम बता रहे होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है और किस तरफ जा रही है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ में हम एक इफ की कंडीशन लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने कोड को लिखते हैं, जो भी अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसके अंदर के इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपने इफ स्टेटमेंट को। अब फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, ये हमारा कंडीशन है, तो कंडीशन लिखा मैंने, प्रोग्राम स्टार्ट हुई, कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं मेरे, जो भी कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, वो वाली जो मेरी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन की, वो यहाँ पे ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फॉल्स होने पे क्या होगा कि ये मेरी जो कंट्रोल है प्रोग्राम की वो सीधा चली जाएगी इफ के बाहर, मतलब यहाँ आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जो भी मेरे कोड लिखे हुए होंगे प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। सो अब है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि एक इफ का तो कंडीशन होगा मेरा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरे एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी कोड मैंने लिखा है एल्स के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो कुछ जो भी अंदर लिखा है मैंने वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मैंने एल्स के अंदर भी कुछ लिख के रखा है जो कि कंडीशन ट्रू ना होने पे वो तो एग्जीक्यूट होना ही है एल्स के अंदर का। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझते हैं हम लोग। पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंडीशन के अंदर गया, ट्रू हुआ तो इफ के अंदर का जो इफ की कंडीशन उसने चेक की, उसके बाद इफ के अंदर का जो भी मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर वो कंडीशन ट्रू ना होके फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जाएगा और एल्स की कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, मीन्स यहाँ कोई प्रोग्राम लिखा है इसके बाद, अब तो कंट्रोल वहाँ चले जाएगा और वहाँ से अब आगे की जो भी मेरे प्रोग्राम में कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में हो रहा था कि सिर्फ इफ की कंडीशन थी, अगर ट्रू होता है तो ठीक है एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर का, नहीं तो कोई बात नहीं।
लेकिन यहाँ पे इफ एल्स में है कि इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट तो होगा इफ के अंदर की कोड, और एल्स को वो स्किप कर देगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मेरे पास एक और इसका ऑल्टरनेटिव पड़ा हुआ है एल्स, कि अगर ये नहीं होता है तो एल्स के अंदर की जो भी चीज है उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। सो गाइज अब नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। नहीं, नाम देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में जब ऑपरेटर्स करा रहा था मैं, प्रीवियस में नहीं, जब ऑपरेटर्स करा रहा था मैं, तो वहां पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर आपको कराया था, बट वहां पे हमने डिटेल में नहीं देखा, इसको स्किप किया था वहां पे, क्योंकि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को देख रहे होंगे, क्योंकि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट कर लिया है अभी अभी, जस्ट कुछ मोमेंट पहले ही हमने अपने इफ एल्स को खत्म किया। तो ये इफ एल्स का एनहांस वर्जन है, मतलब अगर वन लाइन में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना है तो टर्नरी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम टर्नरी को वहां पे यूज कर रहे होंगे। अब टर्नरी में दो सिंबल हमको याद रखना है, एक तो क्वेश्चन मार्क एंड नेक्स्ट इज कोलन, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को हम यूज करते हैं एज अ इफ, ठीक है, और जो हमारा कोलन है उसको यूज करते हैं हम एल्स। मतलब मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखाता हूं, ये है हमारा इसका सिंटैक्स। पहले हम कंडीशन लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जो है मतलब कंडीशन इफ, और ये जो मैंने आपको ब्लैंक दिया है यहाँ पे हमको लिखना है अपना कोड, जो इफ के अंदर हम कोड लिख रहे थे ना, इफ कंडीशन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिख रहे थे वो कोड हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कोलन मीन्स एल्स, और फिर हम एल्स का कोड लिखेंगे, ठीक है, और हमारा वही टिपिकल वाला सेमीकोलन, और फिर हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। वन लाइनर इफ एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया। नीचे की एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। ये मैंने कंडीशन लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, मतलब इफ ये वाली कंडीशन, उसके बाद मैंने लिखा इवन नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे रिटर्न होगा इवन नंबर। उसके बाद मैंने ये लगाया कोलन, कोलन मतलब कि मेरा एल्स, और एल्स के बाद की एल्स की स्टेटमेंट ऑड नंबर, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स के बाद का जो, मतलब एल्स के अंदर जो मेरा लिखा हुआ है या जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर बस सिंपल है, इफ एल्स का एनहांस वर्जन है। एक लाइन में अगर आपको इफ एल्स लिखना है तो आप टर्नरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इफ एल्स इफ लैडर। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे एक लैडर टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, इफ और एल्स इफ का। तो ये फ्लो चार्ट से पहले हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये है हमारा इफ एल्स इफ का सिंटैक्स। तो पहले इफ, उसके बाद एक कंडीशन लिख रखा है मैंने, और उसके अंदर कुछ कोड होंगे जो एग्जीक्यूट होने होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया। अदरवाइज अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो मैं एक और कंडीशन लिख रखूंगा जो कि मैं यूज करूंगा एल्स इफ ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का कोड हो जाए, नहीं तो मैं एक और एल्स इफ लगा के रखूंगा और एक और कंडीशन लिख के रखूंगा, ठीक है। कंडीशन 3, अगर मेरी ऊपर के दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते हैं तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा वो, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एक लास्ट में एल्स लगा के रखूंगा कि अगर कोई भी ऊपर की कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 कोई भी मेरी ट्रू नहीं होती है तो एल्स के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एल्स का जो ब्लॉक है वो लगाना है, आपको मतलब एल्स पार्ट लगाना है, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल। आप अपने नीड के हिसाब से इस चीज़ों को जितने भी चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ही कंडीशन ली है, आप n नंबर ऑफ कंडीशंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक लैडर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब जो इसका फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट क्या कहता है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन 1 मेरी चेक हुई, ठीक है, ट्रू हुआ तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद मेरे जितने भी आगे के, मतलब ये जो भी कंडीशन 2, कंडीशन 3 और एल्स था वो सबको स्किप करेगा और सीधा चले जाएगा नेक्स्ट जो भी कोड लिखा है मेरा उस पे, ठीक है। अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पे मेरी कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो उसकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अदरवाइज
मेरा फॉल्स होगा तो फिर कंडीशन 3 चेक करेगा, एंड ऐसे ही वो अपने जितने भी कंडीशंस आपने दे रखे होंगे उसको चेक कर रहा होगा, ठीक है, लास्ट तक, जब तक उसको अपनी सेटिस्फाइड कंडीशन उसकी मिल नहीं जाती है जो ट्रू है। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है तो वो सबको स्किप करके अपनी आगे की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो ये है हमारा इफ एल्स इफ लैडर। सो गाइज अब लास्ट पार्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड इफ में क्या होगा कि मैंने एक इफ की स्टेटमेंट लिख रखी होगी और जो कर्ली ब्रेसेस है मतलब इफ के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट होना है उसके अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट लिख के रखूंगा, और उस इफ के अंदर अगर एक और इफ डिफाइन करना चाहूं तो उसको भी डिफाइन कर सकता हूं। उसके अंदर एक और मतलब एक बड़ा सा बॉक्स समझ लीजिए, आप एक एनालॉजी लेते हैं हम कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटी बॉक्स, फिर उस छोटे के अंदर एक और छोटा और छोटा, और ऐसे n नंबर ऑफ बॉक्सेस हम ऐड कर सकते हैं, बट डिफरेंट साइजेस, मतलब जो मेरी प्रीवियस वाली बॉक्स है उससे लेसर साइज की हम बॉक्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो हर एक बॉक्स एक इफ स्टेटमेंट का काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पे तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके सिंटेक्स को, फिर समझ में आएगा आपको बेटा। इफ कंडीशन लिखा मैंने और ये मेरी रही इस इफ की पहली कर्ली ब्रेसेस और ये रहा दूसरा, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और इफ को डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे इसके अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। एक और इफ की स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, फिर इसके अंदर मैं चाहूं तो एक और इफ की स्टेटमेंट डिफाइन कर दूं, ठीक है। तो मैं n नंबर ऑफ इफ की स्टेटमेंट इफ के अंदर ही लगाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो अगर पहली इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो उसके अंदर एंटर करेगा, उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, अगर नेक्स्ट उसके अंदर फिर अगर ये मेरा एग्जीक्यूट होता है ट्रू होता है तो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट जो प्रोग्राम में जो भी कोड लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं। पहले कंडीशन चेक किया, बाहर जो सबसे आउटर इफ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर जो मेरी इफ की स्टेटमेंट है उसको वो चेक करेगा उसकी कंडीशन को, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर चले जाएगा। अगर फिर आपने एक और उसके अंदर इफ लगा रखी है तो उसको चेक करेगा, फिर उसके अंदर फॉल्स नहीं हो जाती है, मतलब कि फॉल्स रिटर्न नहीं करता है, तब तक वो अपने काम को आगे प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हो जाती है जहां भी तो वहां से वो रिटर्न हो जाएगा और आपको सीधा आपका जो आउटर इफ होगा उसके बाहर आकर उसके बाद की जो कोड होगी उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट अपने इफ स्टेटमेंट का, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का पहला पार्ट था, ठीक है। सो अब चलते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां पे इसके कुछ प्रोग्राम्स करते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रेंड, अब ओपन कर लेते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया को। सो बनाते हैं हम अपना नेक्स्ट फाइल, न्यू जावा क्लास, नाम रखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। थोड़ा सा नेम चेंज कर लेते हैं हम, 08 कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जाऊंगा मैं रिफैक्टर और रिफैक्टर पे रीनेम, ठीक है। शिफ्ट F6 भी दबाकर आप शिफ्ट प्लस F6 दबा के भी आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं हम 08, दैट्स इट। अपना टेम्पलेट फॉर्म कर लेते हैं PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले तो मैं यहाँ 4 कमेंट लगाऊंगा। पहला होगा हमारा इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट होगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एंड नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स इफ लैडर, और लास्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके,
अब हम पहले अपने इफ के अंदर कोड लिखते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर और एज रख लेते हैं उसको, और कर लेते हैं हम उसको 20, और एक इफ की कंडीशन लिखते हैं हम, इफ एज इज लेस देन 18, तो इसके अंदर हम लिखते हैं एस आउट लगाकर, क्या लिख लें, एज इज लेस देन 18 नहीं, एज इज ग्रेटर देन 18 लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ठीक रहेगा। एज इज ग्रेटर देन 18, और अगर ऐसा है तो हम लिखते हैं यू कैन वोट, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको यूजर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो यूजर से ही हम इनपुट ले लेते हैं, इंट एज इज इक्वल टू इंट डॉट नेक्स्ट इंट, अभी मेरा इंटेलिजेंट आइडिया एरर दे रहा है क्योंकि हमने स्कैनर क्लास को डिफाइन नहीं किया, तो स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन और अपना सेमीकोलन। अब हो गया मेरा। इससे पहले मैं दे देता हूं अपने यूजर को एक मैसेज, एंटर योर एज, ठीक है, और हम यहां से एलन हटा लेते हैं ताकि हमारा कर्सर यहीं रहेगा और यूजर अपने एज को यहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है। जैसे ही वो एज को एंटर करेगा यहाँ, उसके बाद कंडीशन चेक होगी और उसे ये मैसेज देखने के लिए मिलेगा अगर उसकी एज 18 से अबव रही, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब रन कर रहे होंगे तो राइट क्लिक करेंगे एंड रन। सो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और ये मुझसे एज पूछ रहा है 21, यू कैन वोट। अच्छा, अगर मैं 21 18 से कम देता हूँ या 18 देता हूँ तो क्या होगा, तो मैं 17 डाल के देखता हूँ, नथिंग, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इफ के अंदर तो वो गया ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो नीचे कोड देखा, कुछ भी नहीं था नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बस यहाँ तक वो करके रुक गया। तो इसलिए अगर एक एल्स का ब्लॉक होता अगर हमारे पास, तो वो उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता, ठीक है। तो हम यही चीज अब देखने जा रहे हैं इफ एल्स में। तो पहले इसको मैं कर देता हूँ, पहले इसको हटा लेते हैं और इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, कमेंट कर देते हैं और इसको थोड़ा मैं वेल स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ठीक है। अब इफ एल्स में आते हैं हम, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। तो यहां भी हम एज पूछेंगे और हम एक इफ का ब्लॉक लगाएंगे, एज इज ग्रेटर देन 18, तो सेम थिंग लिखेंगे हम एस आउट में, यू कैन वोट, ठीक है। अदरवाइज अब एक हम एल्स का भी ब्लॉक लगाएंगे और वहां लिखेंगे, क्या लिखें यहां, लिखते हैं सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इसको हम रन करते हैं। सो गाइस ये रन हो गया है और एज पूछ रहा है मुझसे, तो हम एज दे देते हैं 34, एंटर, यू कैन वोट। अब नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं हम बिलो 18 देकर, तो हम अब एज देते हैं 16
सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो एल्स में मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लॉक मिल जाता है, जो कि मेरे इफ के अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो एल्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे कि मुझे ये भी पता चल जाता है कि मेरा इफ का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो चुका है, इसलिए मेरे एल्स का स्टेटमेंट रन हुआ, ठीक है। तो अब इसको करते हैं कमेंट आउट, और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, और इसी सेम चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है, टर्नरी में अपने। तो एक और कमेंट लगाता हूं मैं, और यहां लिखता हूं मैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं। नेक्स्ट, सो अब लिखते हैं हम अपने टर्नरी का कंडीशन, और कंडीशन ऊपर का जो है वही सेम लिख देते हैं हम, एज इज ग्रेटर देन 18, और कंडीशन के बाद मैं लगाऊंगा क्या, क्वेश्चन मार्क, जो कि मेरा इफ का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कोड लिखूंगा वो इफ के अंदर का कोड होगा, जो कि था हमारा यू कैन ड्राइव। उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा, कोलन एल्स का काम करेगा मेरा, और उसके बाद मैं लिखूंगा जो हमने ऊपर लिखा था, कॉपी करते हैं और यहां कर देते हैं पेस्ट, और फिर हमारा सेमीकोलन। बट अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि इसको मैं स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूं, तो एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कराएंगे, तो उसका नाम रख देते हैं हम रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट, और उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको प्रिंट करा लेते हैं, एस आउट रिजल्ट, दैट्स इट, और अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब ये पूछ रहा है एज, तो हम एज एंटर कर लेते हैं। सो 21 अबव 18, तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। सॉरी, हमने यू कैन ड्राइव लिखा, यू कैन वोट लिखना था, ठीक है, ठीक है, वो तो हम चेंज कर लेंगे। बट अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं अपने। तो दूसरा कंडीशन हम लेस देन 18 लेकर देखते हैं। तो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, तो ये मेरा वर्क कर रहा है। सो यहाँ पहले चेंज कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं हम यू कैन वोट, ओके। अब इसके बाद है हमारा इफ एल्स इफ लैडर। तो इफ एल्स इफ लैडर को कवर करने के लिए पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ करते हैं हम पेस्ट, इसको करते हैं कमेंट आउट। और अब हम, अच्छा, जो पिछला हमने यहाँ लिखा था यू कैन वोट की जगह ड्राइव लिख दिया था, तो इससे ही मुझे आइडिया आया कि हम अब इस बार इफ के अंदर ड्राइव से खेलेंगे, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे। इफ, और मैं लिखूंगा एज इज लेस देन 18, तो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे यू आर किड येट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लगाएंगे एल्स इफ, और यहां लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो हम लिखेंगे यहां पे एस आउट यू कैन ड्राइव बाइसाइकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया हुआ था,
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड को यूज करेंगे हम यहाँ, क्योंकि 18 से ग्रेटर एज वाले तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसको ये बाउंड करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस को चेक करती हैं और दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद ही मेरा जो प्रोग्राम होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं, एज इज लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू 21 रख लेते हैं, ठीक है। तो 18 to 21 वाले जितने हैं, अगर उसकी एज 18 है या 18 से अबव है और 21 और 21 से लेसर है, तो वो फिर इस कंडीशन में इस कोड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर फॉल करेगा और ये हमको प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लिखते हैं अपना एक और एल्स इफ, और इसको रख लेते हैं हम एज इज ग्रेटर देन 21, ठीक है। 21 तक हमने कवर कर लिया था, तो अब ग्रेटर देन 21 एंड एज इज लेस देन, कर लेते हैं हम 25, ठीक है। 25 लेस देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 25, और इसमें हम लिख लेते हैं एस आउट यू कैन ड्राइव 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ठीक है। सो गाइस, कल मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो मैं आज इसको फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अब एक और एल्स इफ लगा लेते हैं हम, और इसमें हम एज को 25 तक लेके गए थे, अब ग्रेटर देन 25 रख लेते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं हम एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो 26 to 30 होगा ये मेरा, और इसमें हम एस आउट लगा लेते हैं अपना, क्या लिख लेते हैं, यू कैन ड्राइव बोथ लिख लेते हैं, ठीक है। यू कैन ड्राइव 2 and 4 व्हीलर, 4 व्हीलर्स। और एक हम अपना एल्स स्टेटमेंट लगा लेते हैं, जब कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो फिर हमारे एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें लिख लेते हैं हम, और ये कौन लोग होंगे, ये वही लोग होंगे जिनकी एज अबव 30 होगी, और नेगेटिव वाले भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ, अच्छा हम एक इफ में यहाँ चेंज कर लेते हैं, हमको हम इससे भी बाउंड कर देते हैं अप टू, किसी की एज कितनी हो सकती है, एटलीस्ट 1 होगा, ठीक है। तो उनको हम 1 से 17, ठीक है, तक को हम रखेंगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 to 17 को रखेंगे हम किड के ब्लॉक में। बाकी अब जो होंगे नेगेटिव वाले, मतलब कोई मजाक में ही नेगेटिव अपनी एज अगर डाल भी रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा हमारे एल्स वाले में, या 30 के अबव जो होगा वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लें, एंजॉय योर लाइफ, और उसके बाद लिख लेते हैं यू कैन ड्राइव एनीथिंग, ठीक है। सो अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, मैंने जो भी लिखा है। हमने एक कंडीशन रखी है जो कि हम एज को हम अपने कंडीशन के ऊपर चेक कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में वो एज फॉल हो रहा है उसकी कोड एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो बस इतना सा है हमारा, और इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को, ठीक है, क्योंकि हम एज को बाउंड कर रहे हैं दो, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट के बीच में, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसलिए लॉजिकल एंड को यूज कर रहे हैं। सो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम और देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है।
सो गाइज यहाँ हमसे पूछ रहा है अब एज, तो हम एज पहले अबव बिलो 18 डालते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 12, यू आर किड 8, ठीक है। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार कुछ डिफरेंट इनपुट देते हैं इसको। तो इस बार रख लेते हैं हम 23, यू कैन ड्राइव 2 व्हीलर, ठीक है। तो 23 मतलब वो इस कंडीशन को स्किप करेगा, ये भी कंडीशन उसके लिए ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन उसके लिए ट्रू होगी और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इफ एल्स इफ लैडर। अब हम इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वहां यूज कर रहे होंगे। और इसको कर लेते हैं हम कमेंट। सो ये कमेंट हो गया और यहां मैंने एनीथिंग की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, सो इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। अब हम नेस्टेड इफ में आते हैं। नेस्टेड इफ हमने क्या देखा था कि एक इफ की स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर एक और इफ होगा और उसके अंदर एक और इफ, n नंबर ऑफ इफ के अंदर होंगे, ठीक है। तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो मैं जो कॉपी करके लाया हूं उसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एक इफ की कंडीशन हम लगाते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या लिख लेते हैं हम, एस आउट लिखता हूं मैं, क्या लिख ले, हाँ ब्लड डोनेशन के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर योर ब्लड डोनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम चेक कराते हैं, एक और इफ लगाते हैं हम इसके अंदर। अगर एज 18 के अबव है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वेट अगर है तो वो ब्लड डोनेट कर पाएगा, ठीक है। सो वेट के लिए हम एक और इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, यूजर से। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एज की जगह हम लिख लेते हैं वेट, ताकि यूजर को पता चले वेट एंटर कराना है। और इस वेरिएबल का नेम रख लेते हैं हम लोग वेट, और यहाँ हमने इनपुट यहाँ वो दे देगा यूजर। और अब एक और इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं इसी इफ के अंदर, जो कि हमारा वेट को चेक कर रहा होगा। तो वेट अगर अबव 50 है, ठीक है, तो वो ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो हम ऐसा आउट लगाते हैं और उसमें लिखते हैं यू आर फुल्ली एलिजिबल टू डोनेट योर ब्लड, ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक और कुछ क्राइटेरिया या कंडीशंस लेके एक और इफ की स्टेटमेंट यहां लगा दूं, फिर इस इफ के अंदर अगर मैं चाहूं तो एक और लगा दूं, ठीक है। तो ऐसे मैं मल्टीपल इफ लगा सकता हूं, जितने भी लगाना चाहूं अंदर, ठीक है। सो अब हम इसको करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि हमने जो भी किया है वैसा ही हो रहा है या नहीं। सो रन के बटन पे क्लिक करेंगे। सो हम अपना एज डालते हैं पहले 25, वेट पूछ रहा है, डालते हैं 45। तो देखिए जब मैंने 25 डाला तो 25 के लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ। बट जो सेकंड कंडीशन था वेट का, वेट वाली कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स, तो वो सीधा बाहर आ गया। और अगर यहाँ इसके बाहर अगर कोई कोड यहाँ लिखा हुआ होता कोड, तो वो एग्जीक्यूट होता एंड देन प्रोग्राम फिनिश हो जाता। बट नीचे और कुछ था नहीं,
तो प्रोग्राम यहाँ पे रिटर्न कर गई। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का इफ हमने पूरा कवर कर लिया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सोर्स कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिट की आईडी पे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे अपने स्विच स्टेटमेंट को और वहां पे उसे एक्सप्लोर करेंगे अपने इंटेलिजी आइडिया पे। सो तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।